सो हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कल सुबह उठो और देखो झुग्गी वाला राजा बन गया है और राजा उसकी झुग्गी में पानी भरने जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जब किसी के पास सब कुछ सिर्फ पैसा ही हो तो वो क्या करता है? और जब किसी के पास कुछ नहीं होता सिवाय दिल और सपनों के, तो क्या वो वाकई गरीब होता है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां एक रात में सब कुछ उलट पुलट हो गया। अमीर गरीब बन गए और गरीब अमीर। शहर का नाम था समृद्धि नगर। नाम सुनकर लगता था जैसे यहां हर कोई खुश और अमीर होगा, पर सच्चाई यह थी कि शहर दो हिस्सों में बंटा था। एक तरफ सूर्य विहार, जहां चमचमाते बंगले, महंगी गाड़ियां और ऊंचे अहंकार रहते थे। दूसरी तरफ चांद नगर, जहां लोग मेहनत, उम्मीद और अधपेट सपनों के साथ जिंदगी काटते थे। सूर्य विहार के लोग सुबह योग करते थे, चांद नगर के लोग सुबह पानी भरने के लिए लाइन लगाते थे। सूर्य विहार के बच्चे नींद से उठते ही दूध शहद पीते थे, चांद नगर के बच्चे उठते ही बासी रोटी पर नमक लगाते थे। इस दो हिस्सों के बीच एक दीवार थी, ऊंची, ठंडी और बेदिल। राजवीर सिंह चौहान समृद्धि नगर का सबसे अमीर आदमी, 100 करोड़ की कंपनी का मालिक, पर दिल के मामले में पूरी तरह कंगाल। रवि कुमार चांद नगर का एक रिक्शा चालक, दिन भर लोगों को ढोता, रात को मां की दवा के लिए जूझता। मीरा, रवि की छोटी बहन, सपने में टीचर बनना चाहती थी। वंदना, राजवीर की बेटी, जो बगावत के बीज बो रही थी। पापा, क्या ये सही है कि हम खुश हैं और बाकी भूखे? अजीब सुबह का आगाज उस दिन कुछ अलग था। आसमान अजीब नीला था, जैसे किसी ने उसे धोकर नया रंग चढ़ा दिया हो। रवि की झोपड़ी में सूरज की पहली किरण आई तो उसने देखा सामने राजवीर सिंह खड़ा था, पर फटे कपड़ों में। साहब, आप? मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंचा, लेकिन मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब तुम्हारे पास है। रवि ने हंसते हुए कहा। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? मेरे पास तो अभी भी 3 दिन की उधारी है। राजवीर कांपते हुए बोला, नहीं, सब कुछ उलट गया है। तुम अब राजा हो और मैं तुम्हारा नौकर। समृद्धि नगर में अजीब हड़कंप मच गया। जिसके पास कल तक करोड़ों थे, उसके पास अब कुछ नहीं था। जिसके पास कल तक फटी चप्पलें थीं, आज वो ब्रांडेड सूट पहन रहा था। बिजली कंपनी का मालिक अब खुद बिल जमा करने लाइन में खड़ा था। झुग्गी की बुजुर्ग दादी अब बंगले की रानी बन चुकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था यह सपना है या सजा। राजवीर, जो कभी लोगों को नौकरी से निकाल देता था, अब खुद नौकरी मांगने लाइन में था। रवि के घर में अब सब कुछ था, ऐसी गाड़ी, नौकर, पर रवि के चेहरे पर वही पुरानी नम्रता थी। राजवीर ने पहली बार भूख का दर्द महसूस किया। पहली बार उसे पता चला कि मेहनत सिर्फ मजदूर का काम नहीं, बल्कि इंसानियत की असली पहचान है। इस उलटे संसार में सबसे सुंदर चीज थी वंदना और मीरा की नई दोस्ती। अब वंदना गरीब थी और मीरा अमीर, पर दोनों को यह फर्क अब दिखता ही नहीं था। वे स्कूल खोलने का सपना देखने लगी, जहां पैसे से नहीं, दिल से एडमिशन मिलेगा। शहर में अफरा तफरी मच गई। कुछ अमीर लोग फिर से सत्ता पाने के लिए साजिशें करने लगे। वे पुरानी दुनिया लौट आओ का नारा लगाने लगे, पर गरीबों को अब पहली बार इंसान की तरह जीने का मौका मिला था। वे यह मौका खोना नहीं चाहते थे। रवि के पास अब सब कुछ था, पैसा, बंगला, सत्ता, लेकिन वह राजवीर के चेहरे की लाचारी देखकर बोला, अगर मेरे पास सब कुछ है तो इसका मतलब यह नहीं कि सबका कुछ छीन लूं। शायद सही संसार वह होगा जहां न कोई ज्यादा गरीब हो, न कोई ज्यादा अमीर। रवि ने शहर की सारी संपत्ति बांट दी, समानता की नई व्यवस्था बनाई। एक दिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, पर इस बार शहर बदल गया था। दीवार गिर चुकी थी। अब सूर्य विहार और चांद नगर एक ही जगह थे, मानव नगर। राजवीर और रवि साथ में बैठे चाय पी रहे थे। राजवीर ने कहा, रवि, उस उलटे संसार ने मुझे सीधा इंसान बना दिया। रवि मुस्कुराया। कभी कभी दुनिया उलटनी पड़ती है ताकि इंसान सीधा हो सके। गरीबी और अमीरी का फर्क कभी पैसों में नहीं था, फर्क था दिलों में, सोच में और बांटने की हिम्मत में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।